बीजेपी के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव फंस गए हैं और अब सवाल यह है कि मोहन यादव पर, भाजपा के इस नए नवेले मुख्यमंत्री पर क्या गाज गिरती भी है या सब कुछ सन्नाटे की चादर के नीचे ढक दिया जाएगा। सवाल यह है, क्या हुआ है ऐसा? भाजपा के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव वो पहुंचते हैं उज्जैन के अंदर और वहां पर उनका स्वागत करवाया जाता है हनुमान जी को क्रेन पर लटका करके। हनुमान जी जो कि खुद जो है वो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, उनको क्रेन पर लटकाया गया और उनसे एक मनुष्य का वो स्वागत करवाया जाता है। और इसको लेकर के अब किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सारे चैनलों पर, सारे अखबारों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं सुनाई दे रहा है। और जो वो तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और वो जो भावना आहत वाली जो एक ब्रिगेड है, वो सब सन्नाटे में है। और मैं आपको दिखाऊंगा सिलसिलेवार तरीके से एक एक परत दर परत, जिस वक्त में कमलनाथ ने जन्मदिन के ऊपर केक काटा था और उस केक पर सामने की तरफ बजरंगबली की फोटो लगी हुई थी, हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। और केक कोई हनुमान जी की फोटो के ऊपर नहीं चलाया था, वो चाकू कोई हनुमान जी की फोटो के ऊपर नहीं चलाया था, पीछे चलाया था। लेकिन किस तरह से हंगामा हुआ था, बड़े बड़े नामचीन एंकर, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना हंगामा हुआ था। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा तब किस तरह से हंगामा बरपा था और अब किस तरह से चुप्पी है। दोनों चीजों को आप देखिए और समझिए कि कैसे भावनाएं भी तब आहत होती हैं जब भाजपा का उससे लेना देना ना हो। अगर भाजपा का लेना देना है या भाजपा उसमें शामिल है तो भावनाएं वो सन्नाटे में आ जाती हैं। और इस खबर पर हम चर्चा नहीं भी करते क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कार्यकर्ता उत्साह के अंदर होते हैं और भूल कर बैठते हैं। नेता को भी लगता है, बाद में एहसास होता है कि नहीं ये गलती हो गई, तो कम से कम उस पर क्षमा मांग ली जाए, उस पर क्षमा मांगते हुए कह दिया जाए कि ये भूल हो गई और हम इस पर जो है वो ध्यान देंगे, ये हमारी गलती है, हमें माफ कीजिए। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया साहब। मोहन यादव ने ना केवल हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी को क्रेन पर लटकवा करके अपना स्वागत करवाया, बल्कि ये वीडियो खुद से ट्वीट भी कर दी। कायदे से तो माफी का ट्वीट आना चाहिए था, लेकिन ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, देखिए मोहन यादव का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इनका मोहन यादव का ट्विटर हैंडल है, इस पर लिखा है कि यह जन सैलाब प्रतीक है बदलते मध्य प्रदेश का, यह जन सैलाब प्रतीक है महाकाल की नगरी के गौरव गान का, यह जन सैलाब प्रतीक है भाजपा की ऐतिहासिक जीत का। उज्जैन के मेरे भाइयों बहनों, आपका यह स्नेह ही मेरी ऊर्जा है। इस प्रेम और आत्मीयता के लिए बहुत बहुत आभार। तो मुख्यमंत्री जी माफी जताने की जगह पर आभार जता रहे हैं और ये हनुमान जी, क्रेन पर लटके हुए हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कम से कम कोई दुर्घटना नहीं हुई, वरना इतनी भारी भीड़ और वहां पर हनुमान जी लटके हुए हैं तो पता नहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या हो। और हनुमान जी को लटका करके फिर जो है वो खुद से माला डलवा रहे हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो मतलब कि मुख्यमंत्री को पता है और मुख्यमंत्री ने खुद से अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट करवाया है। अब क्या कहेंगे आप? अब कहीं पर गुंजाइश बचती है क्या? और उस बात पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि खुद ही यही मुख्यमंत्री अभी 2 रोज पहले जब पहला ऐलान करते हैं, सीएम की शपथ लेने के बाद में जब पहली कैबिनेट का पहला ऐलान हुआ और उसमें कहा गया कि लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे, तो उन लाउड स्पीकरों में जो है इनके लाउड स्पीकर पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं कि ये कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेकर के वहां पर जो है अपनी यात्रा निकाल रहे थे। तो पता नहीं वो सब कुछ इनके उसमें आता है या नहीं आता है। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन अब देखिए क्या किस तरह से उस वक्त में हुआ था और अब क्या लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने विरोध जताते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा हमारे धर्म का हमारे धर्म का, हमारे आराध्य भगवान हनुमान का मजाक बना रही है।
सारी गोदी मीडिया के मुंह में दही जमी हुई है। सारा बजरंग दल को सांप सूंघ गया है। विश्व हिंदू परिषद वाले अंधे हो गए हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान हनुमान से एक इंसान का स्वागत करवाया जा रहा है, और किसी ने किया होता तो अभी तक तो हंगामा कर दिया होता, यानी और कोई अगर कोई करता तो हंगामा होता। और मैं आपको दिखाऊंगा जब कमलनाथ ने केक काटा था तब किस तरह से हंगामा हुआ था, मैं आपको तब दिखाऊंगा। और लेकिन कुछ ट्वीट, एक दो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में कमलनाथ का पूरा प्रकरण जो है मैं आपके सामने रखूंगा। राहुल जो है वो लिख रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूं, एक हनुमान भक्त हूं, और ये वीडियो देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी घटिया राजनीति के लिए इस तरह से भगवान का अपमान करना महापाप है। बीजेपी में होना धर्म का अपमान करने का लाइसेंस नहीं देता है, माफी मांगो। तो लोग अब इस बारे में लिख रहे हैं खुल करके, लेकिन भाजपा माफी मांगेगी, आपको लगता है? चलिए, लोगों का गुस्सा क्या है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले उस वक्त में क्या कुछ खबरें चली थी और किस तरह से चीजें हुई थी मैं आपको वो दिखाता हूं। जागरण की खबर जो है वो देखिए। कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की तस्वीर का लगा केक, भाजपा बोली ये धर्म का अपमान है। चलिए, टीवी 9 की खबर देखिए। हनुमान जी की तस्वीर वाला केक काटने पर विवाद, कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कराने आईजी ऑफिस पहुंचे संत। देख लिया आपने। इसके बाद देखिए, एक ये संत है क्रांतिकारी, ये देखिए तस्वीर देखिए पहले। ये संत है उज्जैन के, और अभी उज्जैन में ये हुआ है, हनुमान जी को क्रेन से लटका करके स्वागत करवाया गया है। ये उज्जैन में, ये फोटो आप देख रहे हैं, उज्जैन में साधु संतों ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आईजी को आवेदन सौंपा है। किसी थाने में नहीं, आईजी के पास में चले गए सीधे, और आईजी से कहा कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। और क्या कहा था सुनिए। क्रांतिकारी संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कमलनाथ के हनुमान जी वाले मंदिर नुमा केक को काट करके सहयोगियों के साथ में जन्मदिन मना रहे थे, और हनुमान संतों का कहना है कि इस कृत्य से लाखों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा है। साथ ही कहा कि भविष्य में कोई भी विधर्मी इस प्रकार का दुस्साहस न करे, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 और 295A के तहत केस दर्ज करके उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। इस प्रकार के आह्वान होने लगे थे। उसके बाद देखिए, कमलनाथ हो या कांग्रेसी, ये सब नास्तिक है। आचार्य शेखर, ये बड़े बड़े आचार्य जो है वो सामने आ गए थे, हिंदू गुरु सामने आ गए थे, और कह रहे थे साहब, ये भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, इन ताकती जो अपने आप को मानते थे कि हाँ भाई हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है या भावनाएं आहत की जा रही है लाखों करोड़ों हिंदुओं की, वो लोगों का मैं दिखा रहा हूं आपको। पहले जी न्यूज ने खबर छापी, देखिए तब की, ये 17 नवंबर 2022 की खबर है, केवल 1 साल हुआ है साहब, जो कोई 20-25 साल पुरानी बात नहीं है। कमलनाथ ने जन्मदिन पर काट दिया विवादित केक, भड़क उठा हिंदू समाज। अब इनको पता है कि हिंदू समाज भड़क उठा, तब जी न्यूज को पता था, लेकिन आज नहीं दिख रहा कि हिंदू समाज भड़का है क्या नहीं भड़का है। अब चलिए मैं फोटो थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखा देता हूं कि क्या कुछ जो है वो विवाद था। ये जरा आप देखिए, कमलनाथ की जो है वो फोटो है, जिसमें कमलनाथ जो है वो नजर आ रहे हैं, वहां पर कुछ पटाखे वगैरह छोड़े जा रहे हैं। और अब ये केक का फोटो थोड़ा क्लोज देख लीजिए आप। केक का फोटो है, और ये केक जो है वो एक के बाद एक लेयर का केक है, और इसमें सबसे ऊपर जो है हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, और उस पर फिर उसके बाद लिखा है जननायक माननीय कमलनाथ जी, और फिर उसके बाद में कुछ संस्कृत में लिखा है हम छिंदवाड़ा वाले हैं, ये लिखा है। तो मतलब ये लिख करके एक केक बनाया गया, उस पर हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। और आप जरा ये वीडियो देखिए, कमलनाथ यहां पर केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या केक हनुमान जी की फोटो, ये चाकू जो है वो हनुमान जी की फोटो पर चलाया या पीछे चलाया? पीछे चला रहे हैं, जो नीचे से पीछे से जो है फोटो थोड़ा सा केक काटा और सबको खिला दिया। इसी तरह से जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो अपने बच्चे, जो 1 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसकी फोटो लगवा कर भी लोग जो है वो केक बनवाते हैं, केक काटते हैं, और वो फोटो फिर अलग से रख देते हैं।
तो संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस ने भी तब इसी तरह से किया हो, लेकिन इसको लेकर के भावनाएं आहत हो गई थी और भयंकर तरीके से आहत हुई थी। देखिए तब चित्रा त्रिपाठी ने कार्यक्रम किया, एक नहीं पता नहीं कितने कार्यक्रम किए थे, लेकिन ये अहमदाबाद में थी उस वक्त में और अहमदाबाद से ही लाइव कार्यक्रम कर रही थी। ये चित्रा त्रिपाठी का फोटो है। अब देखिए मुख्यमंत्री इस पर बाइट दे रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारे काम छोड़ करके इसको मुद्दा बना रहे थे और तब तो एक खास मंत्री थे उनकी कैबिनेट में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और उनकी तो बाइट भी आपको सुनाऊंगा मैं। नरोत्तम मिश्रा जो है वो भी इस पर कह रहे थे कि भावनाएं आहत कर दी है। अब उनकी पूरी बाइट है उस वक्त की, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन जरा पहले फोटो आपको दिखा देता हूं सारे। नरोत्तम मिश्रा जो है उनकी ये बाइट जो है वो आज तक पर चलती है और इसके साथ में जो है वो आप देखेंगे तो उस वक्त के एक एएनआई का ट्वीट आप देखिए। एएनआई का ट्वीट है वो हेमंता बिस्वा शर्मा का। क्या कह रहे थे सुनिए जरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो वो कांग्रेस के लोग हिंदू हो जाते हैं। कमलनाथ जन्मदिन मनाते हैं तो केक के ऊपर भगवान हनुमान की प्रतिमा को छपवाते हैं और फिर ब्लेड से उनको खाने के लिए केक काटते हैं। ये देखिए, जबकि ब्लेड हनुमान जी की फोटो पर नहीं चली थी। अरे क्या हनुमान खाने की चीज है? अगर हनुमान भक्त होते तो किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल महादेव को ऐप लेकर के आते हैं और यहां कमलनाथ हनुमान का केक लेकर के आते हैं। ये महादेव ऐप का तो खुद जो है वो मोदी साहब ने भी खूब जिक्र किया, और बजरंग बली का तो यहां पर कर्नाटक में क्या क्या किया गया, क्या क्या कहा गया, वो तो आपके सामने वो मैं बताऊंगा तो कहां तक बात चली जाएगी। इसके बाद कुछ और मैं आपको दिखाता हूं। वीडी शर्मा जो कि भाजपा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो क्या कहते सुनिए। कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता सर्वविदित है। कमलनाथ ने मंदिरनुमा हनुमान जी का चित्र लगा करके केक काट करके हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है। वो दिखावे के लिए हनुमान भक्त हैं और धर्म उनके लिए केवल एक चुनावी स्टंट है। अपने इस कृत्य के लिए समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। चलिए, और इसके बाद में भाजपा ने जगह जगह पर कमलनाथ के पुतले फूके थे। बहुत भयंकर तरीके से इसको जो है वो बीजेपी ने इवेंट बनाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति लगा करके केक काटने के निंदनीय कृत्य के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रोशनपुरा चौराहे पर कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, दुनिया भर के ट्वीट किए गए। कमलनाथ एक चुनावी हिंदू है। मंदिरनुमा और हनुमान जी की तस्वीर लगा करके केक काट करके कमलनाथ ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए अपना जन्मदिन मना करके साबित कर दिया कि हनुमान भक्ति केवल एक चुनावी स्टंट है। एक और खबर छपी है तब के अखबार में, हनुमान जी के चित्र वाला केक काट करके घिरे कमलनाथ, वे बगुला भक्त हैं। हिंदू धर्म का अपमान समाज को स्वीकार नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान तब के इस बात को कह रहे थे। मतलब मैं थक जाऊंगा, आप सुनकर के बोर हो जाएंगे, लेकिन ये साहब जो है वो बोर नहीं होंगे। और एक बीजेपी के नेता है विश्वास कैलाश सारंग, और ये क्या कहते हैं कि कमलनाथ जी जवाब दें। बाइट दी जा रही थी तमाम नेताओं के द्वारा, कमलनाथ जी जवाब दें। हिंदू राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने क्यों किया? राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र नेहरू परिवार ने क्यों किया? आपने केक पर लगी हनुमान जी की फोटो पर छुरी क्यों चलाई? कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग बली का विरोध क्यों किया? तो देखिए साहब क्या क्या हुआ है और कहां कहां से पानी कितना कितना बहा है, ये आपके सामने है। और उसके बाद में भी जो है वो पता नहीं किस किस तरह से चीजें चली वहां पर, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है। अब कहीं पर कोई बात नहीं हो रही। सुनिए तब के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुनिए जरा, क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा साहब। निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी।
आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं, अभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए। और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के। गृह मंत्री तो नहीं रहे, अब ये चुनाव भी हार गए, विधायक भी नहीं रहे, लेकिन कम से कम ये तब जिस धर्म को मानते थे या तब जिस धर्म को लेकर के या भगवान को लेकर के इनकी भावनाएं आहत होती थी, वो कहने की हिम्मत है अब? वो कह पाएंगे? अब जरा एक और सुनिए आप। कई सारी चीजें कहते हैं, कभी किसी की पता नहीं जीभ को लेकर के या किसी के सर को लेकर के क्या क्या ऐलान कर देते हैं, और वैसे अपने आप को हनुमानगढ़ी का संत बताते हैं। एक बार सुनिए जरा, ये अयोध्या के वायरल एक तरह से हर चीज में कहने का बड़ा शौक रहता है आजकल, अब इस बात पर नहीं बोल रहे हैं, कोई वीडियो नहीं आई इनकी। सुनिए जरा तब क्या कह रहे थे ये। कभी मुझको बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ देते, कभी तो कहते हैं हिंदू मतलब सबसे गंदा शब्द है। तो ये मानसिकता नहीं चलेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, सोनिया जी से, प्रियंका वाड्रा जी से कि कमलनाथ की ये मानसिकता, कांग्रेसी ये मानसिकता, ये सनातन धर्म संस्कृति को समझ ही नहीं पा रहे हो आप, या तो आप हिंदुत्व की नाम के चोला अभी आपने दर्शन के लिए कैमरा मांग कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आपको साफ करना पड़ेगा कि हिंदुत्व विचारधारा को मानना है कि नहीं मानना है। दुखद बात है कि कमलनाथ ने हनुमान जी महाराज का केक बनाकर काटा, कितनी कष्ट की बात है। अब सवाल यह है सीधा सा कि तब एक चीज को लेकर के, तब एक मुद्दे को लेकर के आपके अंदर इतना उबाल था, लेकिन आज नहीं है। क्या आप ये कहेंगे कि वो हनुमान जी की फोटो थी, वो फोटो जिस रूप को देश भर में करोड़ों लोग पूजते हैं, इसलिए तब विवाद जायज था? तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या ये जो रामलीला के अंदर या अलग अलग मंच पर जो कलाकार वेश धर करके हनुमान जी का, सीता जी का, श्री राम जी का और बाकी अन्य जो है वो भगवानों का रूप धर करके वो वहां पर चित्रण करते हैं, जो क्या लोग उनको आस्था से नहीं देखते हैं? क्या जो कलाकार बनते हैं वहां पर हनुमान बने, राम जी बने, क्या उनसे जो है वो अपने बच्चों का आशीर्वाद नहीं दिलाते हैं लोग? ये तो भारत देश है। यहां पर जब रामायण का टेलीकास्ट होता था तो लोग टेलीविजन के सामने बैठ जाते थे और टेलीविजन में जैसे ही फोटो दिखता था तो नमस्कार करते थे। तो वो भी तो कलाकार थे। तो फिर अब ये कलाकार नहीं है क्या? या अब ये भगवान नहीं है, वो भगवान थे? किस तरह से आप कहेंगे? अब देखिए, सोशल मीडिया पर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। रोफेल गांधी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का उज्जैन में कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी को क्रेन से लटका करके यहां पर स्वागत करवाया है। यह दृश्य किसी फिल्म में होता तो थिएटर तोड़ दिया जाता, लेकिन गले में भाजपा का पट्टा पड़ा है, इसीलिए ट्विटर के योद्धा चुप हैं। सुमित नायक लिखते हैं कि उज्जैन में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करने हनुमान जी इस अंदाज में उड़ते हुए पहुंच गए, क्या अब हनुमान जी से भी पूजनीय और बढ़ करके हो गए हैं नए मुख्यमंत्री जी? उनको हनुमान जी भाजपा का पटका गले में डाल के माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। तो ये सही बात है। स्वागत वो करता है जो उससे बड़ा हो, बड़े का जो है वो स्वागत करते हैं। तो हनुमान जी बड़े हैं कि मोहन यादव बड़े? लालू प्रसाद यादव एक पैरोडी अकाउंट है ये, इन्होंने लिखा है, श्री राम भक्त हनुमान जी को क्रेन से लटकाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करवाया जा रहा है। जरा सोचो, ऐसे दृश्य किसी प्रचार या सिनेमा में होते या फिर विपक्ष करवाता तो अभी हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता, कितने पर एफआईआर हो जाती, लेकिन भाजपा के लिए सब शांत।
और कल ही अगर कोई नेता हूबहू करवा दे, कल ही राहुल गांधी अगर उनका स्वागत इस तरह से करवा दे कांग्रेस पार्टी, तो देखिए मोहन यादव को छोड़ देंगे, सब लोग बीच में से हटा देंगे और राहुल गांधी पर टूट पड़ेंगे। यही है ये भावना आहत ब्रिगेड का सच। अगर भगवान आप उन्हें मानते हैं तो सबके लिए मानिए ना, उसमें क्या कांग्रेस का नेता, क्या भाजपा का नेता। अगर आपकी भावनाएं तब आहत होती हैं तो अब क्यों चुप्पी है, और अब चुप्पी है तो तब क्यों शोर मचा रहे थे। बस इतना सा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि कब कब किस किस की भावनाएं किस किस तरह से आहत होती है और किस किस तरह से सन्नाटे में पहुंचा दी जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।